A disk of mass m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure. एक डिस्क है जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है, उसको वो जो है वर्टिकल एक्सिस जो है उसके अबाउट रोटेट कर सकता है। वर्टिकल एक्सिस को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि ये डिस्क जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, इसका मतलब ये भी हिंट मिल रहा है कि दिस इज अ फिक्स्ड एक्सिस। ए बैटरी ऑपरेटेड motor of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference। एक मोटर है जो कि बैटरी से ऑपरेट किया जाता है उसको, और उसका मास बहुत ही नेग्लेक्ट कर सकता है, उसको जो है इस डिस्क के सरकमफेरेंस पर मतलब किनारे पर फिक्स कर दिया जाता है। मोटर इज फिक्स्ड ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ दिस डिस्क। Another disk of same mass m and radius r/2 is fixed to the motor's thin shaft। एक और डिस्क है जिसका मास सेम है पहले वाले डिस्क के बराबर m, बट रेडियस आधा है r/2, मतलब दिस इज स्मॉलर डिस्क कंपेयर टू द अर्लियर डिस्क। r/2 है, उसको क्या किया जाता है, इट इज़ फिक्स टू द मोटर्स थिन शाफ्ट। इसको मोटर के शाफ्ट के साथ फिक्स कर दिया जाता है स्मॉल डिस्क को। अब ये शाफ्ट क्या होता है, तो देखो मोटर में ना जैसे ही करंट जाता है तो मोटर में ना एक रॉड होता है, थिन रॉड होता है, और वो क्या होता है, रोटेट होने लगता है। तो उसी रॉड के ऊपर, उसी शाफ्ट के ऊपर, उसी को हम शाफ्ट बोलते हैं, तो उसी रॉड के ऊपर हम जो है क्या किया गया है, स्मॉल डिस्क को फिक्स कर दिया गया है। स्मॉल डिस्क को अगर फिक्स कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि जैसे ही शाफ्ट रोटेट करेगा तो फिर वो भी रोटेट करेगा, स्मॉल डिस्क भी रोटेट करेगा। और यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है डायग्राम के थ्रू कि दोनों डिस्क जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं। इनिशियली बोथ द डिस्क आर एट रेस्ट, दोनों डिस्क जो है इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। द मोटर इज स्विच्ड ऑन सो डैट द स्मॉलर डिस्क रोटेट्स एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। मोटर को देखो स्विच ऑन कर दिया गया है और स्मॉल डिस्क जो है वो ओमेगा से रोटेट करने लगा। इफ़ द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्ज डिस्क रोटेट्स इज ओमेगा बाय एन, देन द वैल्यू ऑफ एन इज। बोला जा रहा है कि अगर एंगुलर स्पीड लार्ज डिस्क का वो ओमेगा बाय एन है तो तुम ये बताओ कि एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो जैसे तुम्ही को बोला गया कि शाफ्ट को, जो कि रॉड होता है, उसको रोटेट करो, तो फिर तुम क्या करोगे, फोर्स उस पर लगाओगे। तो उसी तरह से जो है ना मोटर भी जो है शाफ्ट को रोटेट करने के लिए मोटर शाफ्ट से फोर्स लगाएगा, और बदले में शाफ्ट जो है मोटर पे फोर्स लगाएगा। क्योंकि मोटर फिक्स्ड है सेकंड वाले डिस्क, मतलब कि लार्ज वाले डिस्क के सरकमफेरेंस पे फिक्स है, तो इसका मतलब ये लार्ज डिस्क विल आल्सो एक्सपीरियंस द फोर्स। मोटर पे जो भी फोर्स लगेगा वो लार्ज वाला डिस्क वो भी एक्सपीरियंस करेगा, और डेट इज़ वाई लार्ज डिस्क विल आल्सो रोटेट। इसी से पता चलता है, इसी कारण से जो है ना लार्ज डिस्क में रोटेशन आया। और आपको निकालना भी है ओमेगा बाय एन, है ना, मतलब कि लार्ज डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा बाय एन। तो समझ में आ गया कि क्यों लार्ज डिस्क रोटेट किया। अब हम बात करते हैं ना यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। तो यहाँ पर इस केस में एंगुलर मोमेंटम जो है इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कंजर्व क्यों रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का तुमको प्रिंसिपल पता ही है। क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क अगर ज़ीरो हो तो फिर एक्सटर्नल फोर्स का अगर टॉर्क ज़ीरो हो तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो देखो जितना भी मैंने अभी फोर्सेस को डिस्कस किए कि शाफ्ट मोटर पे लगाएगा, मोटर शाफ्ट पे लगाएगा, मोटर लार्ज डिस्क पे लगाएगा, ये सब जो है ना इंटरनल फोर्सेस है यहाँ पर, और इंटरनल फोर्स से एंगुलर मोमेंटम को कोई भी लेना देना नहीं रहता है। और इसीलिए इस फिक्स एक्सिस के अबाउट जो है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जीरो है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको कंजर्व कर दो।
इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, शुरू में तो सब रेस्ट में है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, तो वही होगा तुम्हारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो अब जो है एंगुलर मोमेंटम दोनों डिस्क के लिए एक एक करके लिख लो। तो देखो यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर कि सपोज दिस इज द लार्ज डिस्क। टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो कैसा नज़र आएगा, कुछ इस तरह से। और ये है तुम्हारा स्मॉल डिस्क। तो स्मॉल डिस्क और लार्ज डिस्क हो गया। अब देखो यहाँ पर ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी ले लो। ओमेगा जो है, ओमेगा का देखो कुछ डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो दिया नहीं है, अपने मन से एज्यूम कर सकते हो। तो मैं ना इस तरह से ले लेता हूँ, स्मॉल डिस्क जो है इस तरह से क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी इसकी है ओमेगा। अब देखो दूसरा डिस्क जो रोटेट करेगा वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो देखो इसको तुमने क्लॉकवाइज लिया है ना, तो इसको तुमको एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा लार्ज डिस्क को, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर नहीं ऐसा करोगे तो एंगुलर मोमेंटम ना के सारे टर्म्स ज़ीरो नहीं होंगे। जब एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो जो भी टर्म्स आएंगे तुम्हारे मतलब वो उसका नेट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा अगर तुम सेम डायरेक्शन में दोनों की एंगुलर वेलोसिटी लेते हो। तो एक को तुमने क्लॉकवाइज लिया है तो इसको मैं लार्ज डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ ओमेगा डैश से, मान लो ये रोटेट कर रहा है। तो जब लार्ज डिस्क रोटेट करेगा ओमेगा डैश से, तो इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस का जो सभी पॉइंट है वो भी रोटेट वो मूव करेगा वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ओमेगा डैश इनटू आर। तो सेंटर ये जो डिस्क है उसका सेंटर तो फिक्स है लार्ज डिस्क के सरकमफेरेंस पे। इसका मतलब जो है स्मॉल डिस्क का जो सेंटर का वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर। स्मॉल डिस्क जो है उसका सेंटर मूव करेगा, कुछ देर के बाद जो है स्मॉल डिस्क यहाँ आ जाएगा और कुछ देर के बाद और भी इस तरह से रोटेट मूव करता जाएगा। सेंटर की जो वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा डैश इनटू आर। चलो अब एंगुलर मोमेंटम ना हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ लार्ज डिस्क। लार्ज डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंट आई इंटू ओमेगा फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। देखो लार्ज डिस्क का जो एक्सिस है ना वो फिक्स है, इट इज़ नॉट मूविंग, ठीक है। सेंटर जो है लार्ज डिस्क का वो तो एक ही पॉइंट पर वो मूव नहीं कर रहा है, स्मॉल डिस्क का सेंटर मूव कर रहा है। तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो सिंपली होता है आई ओमेगा। तो आई ओमेगा लिखो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, दिस इज फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। तो क्योंकि लार्ज डिस्क के लिए लिख लो आई कितना होगा 1/2 हाफ डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा जो है लार्ज डिस्क का कितना है ओमेगा डैश है। देखो मैं ना इसको प्लस साइन लेता हूँ क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ना तुमको साइन लेना होगा। एंगुलर मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका प्लस या माइनस साइन आपको लेना होगा। तो क्योंकि एंटी यहाँ पर ना मैं एज्यूम कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ। बाकी इट इज़ नॉट आप उल्टा भी लोगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूँगा और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूँगा रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम के साइन को। अब मैं बात करता हूँ इस स्मॉल डिस्क के एंगुलर मोमेंटम को लिखता हूँ। तो ये तो लार्ज डिस्क का हो गया। स्मॉल डिस्क जो है उसका रोटेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा आई ओमेगा। आई कितना है, तो हाफ एम r/2 है रेडियस, r/2 स्क्वायर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। अब देखो साइन क्या लोगे, तो क्योंकि तुमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो क्लॉकवाइज में ना तुमको माइनस साइन लेना होगा। अब देखो एक प्रॉब्लम और है, ये स्मॉल डिस्क जो है ना फिक्स नहीं है, उसका एक्सिस है ना वो मूव कर रहा है उसका सेंटर। तो जब भी ऐसा केस होता है ना तो फिर तुमको एक और टर्म ऐड करना पड़ता है, एक और टर्म को लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम में। और वो क्या होता है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, तुम उस है ना उस रिजिड बॉडी को उस डिस्क को ना पार्टिकल बना दो, ठीक है। उसके सेंटर पे एज्यूम कर लो उसका पूरा मास जो है ना उसको रिप्लेस कर दो एक पार्टिकल से। तो डिस्क को एक उसके सेंटर पे एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दो
और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये पार्टिकल, अब यहाँ पर तुम एक पार्टिकल मान लो, ठीक है, और ये क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है तुमको, ठीक है, अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। देखो हम जो भी लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहाँ से कर रहे हैं, तो फिक्स्ड एक्सिस जो है लार्ज डिस्क का जो एक्सिस है उसके अबाउट कर रहे हैं। तो फिक्स्ड एक्सिस जो है लार्ज डिस्क के फिक्स्ड एक्सिस से आप इस पार्टिकल का आप एंगुलर मोमेंटम लिख लो बस। तो पार्टिकल जो है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mv_r। ये पार्टिकल देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mv_r होता है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का एक और टर्म ऐड होगा यहाँ पर, mv_r। साइन क्या लोगे, mv_r का साइन क्या लोगे, mv_r, ठीक है। इसका साइन प्लस लोगे या माइनस। देखो ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, लार्ज डिस्क के एक्सिस के अबाउट ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, इस तरह का मोशन जो है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, और डेट इज़ वाई इसका साइन तुमको लेना है प्लस। इसको कर दो ज़ीरो, इतने टर्म्स को आप ज़ीरो कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा तुमको mv_r को। देखो v को लिख लो ω-r, एक्चुअली दिस इज़ नथिंग, बस इसको लिख लो v की जगह तुमने रख दिया ω-r × r स्क्वायर, ठीक है। बस इतना इसको ऐड कर लो, तो यहाँ जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3/2 m ω-r स्क्वायर माइनस हाफ, ये 1/8 हो जाएगा, माइनस वाला टर्म जो है ना वो 1/8 m r स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो m कैंसिल होगा तुम्हारा और r स्क्वायर भी कैंसिल होगा, बचेगा तुम्हारा 3/2 ओमेगा डैश इक्वल्स टू 1/8। यहाँ से ओमेगा डैश लिख लो, ओमेगा डैश की वैल्यू 2 इंटू ये 4 ओमेगा डैश इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा, ये ओमेगा भी आएगा 1/8 ओमेगा रहेगा ये वाला, तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू ω/12। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12, n की वैल्यू जो होगी वो होगा 12।